है, क्योंकि इसको लेकर जो हमारी एजेंसियां हैं बहुत तत्परता से काम करी, बहुत बार उसको बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन हुए जिसमें वो जासूस साबित नहीं हुई। तो जब जासूस साबित नहीं हुई तो उसको कैसे जासूस कहा जाए? और बार बार मैं कह रही हूँ, सरकार दलील दे रही है कि वो तो बेल पर आउट है। निर्दोष भी तो साबित नहीं हो रही ना मैडम। बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करना। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, सीमा हैदर अगर जासूस नहीं है, हमारी सरकार ने सारी छानबीन कर ली, सारी इंटेलिजेंस ने छानबीन कर ली, लेकिन मैं फिर भी दावे के साथ ये कह सकता हूँ वो जासूस ना होकर भी जासूस है। साबित करिए। बिल्कुल, यहाँ की तमाम खबरें वहां पहुंच रही हैं। ठीक है, जिस और अब नहीं आने वाले समय में खुलासा होगा। आप ये देखिए ना, वो यहाँ पे आई बच्चों की आड़ लेकर वो यहाँ अपना भरण पोषण कर रही है, यहाँ के लोगों को जान रही है, यहाँ की सारी कल्चर देख रही है, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी जहाँ अभी हो सकता है हमारा और आपका भी ध्यान ना गया हो। ठीक है, आप एक चीज सोचिए ना, अगर यही काम किसी इंडियन ने किया होता, पाकिस्तान चला गया होता, और किए भी हैं, और उनके साथ क्या बर्ताव होता है। सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि बॉर्डर से वो क्रॉस कैसे हुई, ये कोई मामूली चीज नहीं है। वहां जांच होनी चाहिए कि इतने मतलब सिक्योरिटी होने के बावजूद सिक्योरिटी में, सुरक्षा में सेंध कैसे लग रही है। चलिए, ये तो सीमा हैदर थी, कितने हथियारबंद लोग भी आते होंगे, क्या क्या प्लानिंग करके आते होंगे, हो सकता है उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि खास तौर से सेंसिटिव एरिया पे, यानी बॉर्डर पे पैनी नजर रखी जा सकती है, जिसके चलते एक परिंदा भी हमारे इंडिया में नहीं घुसना नामुमकिन है। जी, लेकिन आकाश भाई ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से इस केस को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं जी, उसके जो एडवोकेट हैं डॉक्टर एपी सिंह जी, उनके ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर डाल दी है जी। वकील तो वो अपने आप को उसका बताते ही हैं, साथ में उसके साथ एक रिलेशन भी उन्होंने टाई अप कर लिया है कि ये मेरी बहन है, बहन की मेरी जिम्मेदारी है। ये वो इस तरह से चीजें जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने, जो दर्शक देखते हैं उसके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाया जाता है कि बड़ी बेचारी है, बड़ी मतलब अपने दुख की मारी है, विपदा की मारी। क्योंकि आपको ध्यान होगा जब ये आई थी तो इसी तरीके से इसने सारी चीजें पोर्ट्रे की थी कि पाकिस्तान में मेरे साथ बदसलूकी होती थी, वहां पे महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता, इस तरह की बातें उसने रखी थी जी। अब क्या है, जो लेटेस्ट जो हमारे दर्शक भी जानते हैं कि अब अपने आप को यहाँ ज्यादा मजबूत करने के लिए उसने एक और नया ढोंग रचा है, ये कहते हुए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं आपको बता दूं कि उसकी प्रेगनेंसी को लेकर एक रिपोर्ट भी हमारे हाथ आई है, जो कि ये साबित करती है रिपोर्ट कि ये प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है। वो नेक्स्ट जो एपिसोड में आप देखेंगे। तो अब क्योंकि वो प्रेगनेंसी का भी ढोंग रच रही है जी। अब आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि उसका डीएनए टेस्ट हो, कल वो कोई भी बच्चा अपने गोद में रख के कहेगी कि भाई, क्योंकि उसके जो भाई हैं, वकील भाई जो है, वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, या क्या पता क्या है कि सरकार को इस तरीके से उन्होंने रोक रखा है कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। और जब भी सवाल पूछो तो कहती है कि ये तो कोर्ट का मसला है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, और उसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए ना कि कल ये कोई बच्चा लेकर आए और कहे कि ये मेरा बच्चा है, मेरा और सचिन का बच्चा है, उसके बाद उस बिना पर कल तो ये यहाँ पर एकदम परमानेंट रहने लग जाएगी, क्योंकि कहेगी कि अब तो ये बच्चा यहाँ का नागरिक है, तो उस लिहाज से मैं इसकी माँ हूँ। और जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता, 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक माँ को बच्चे से नहीं हिलाया जा सकता। तरीके से वो रह रही है, बहुत सारे अधिकार उसने प्राप्त कर लिए हैं, और जितना समय बीतता जाएगा इसी तरीके से वो काफी अधिकार और मजबूत हो जाएगी, और तमाम सुविधाएं जो मिलनी चाहिए एक भारतीय को, वो सुविधाएं उसे मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी भारत सरकार की मैं ढील समझता हूँ। बेशक वो जासूस नहीं निकली, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसको वापस भेजा जाए?
जिस तरीके से वो अवैध तरीके से यहाँ आकर और उसने सचिन से विवाह कर लिया, ये विवाह पहली बात तो मान्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय कानून के तहत अभी उसका तलाक नहीं हुआ है उसके पति से। जी, और उसका कोई सबूत भी नहीं जारी किया गया। हाँ, तो यही इंडिया का कोई व्यक्ति इंडिया में ही इस तरीके से शादी कर ले, शादीशुदा होते हुए भी आप देखिए तुरंत एक्शन होता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन एक पाकिस्तानी महिला बिना तलाक लिए हमारे कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैडम, सरकार ने अब तक इसमें क्या कार्रवाई की और फिलहाल जो कार्रवाई की है, मैं अपने निजी राय तो मेरी है कि मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। उसको तत्काल भारत से वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए था। जब वो लीगल तरीके से आती है कि वो प्रेग्नेंट है, बच्चा जब हो जाएगा, बच्चा तो यहीं का नागरिक रहेगा, क्योंकि सचिन उसका पिता। तो उसकी क्या प्रामाणिकता है कि वो सचिन का ही बच्चा है या फिर उसके पेट से ही निकला है? इसकी क्या प्रामाणिकता है? क्योंकि अभी आपने भी एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो अपने बेबी बम को एडजस्ट करते हुए दिखाई पड़ रही थी। कैन नॉट चैलेंज अबाउट दिस मैटर, क्योंकि ये उनका निजी मामला है और उनके निजी मामलों में। लेकिन आकाश भाई, ये निजी मामला तो तब रहता है, तब हो जाता है निजी मामला जब एक देश के भीतर का मामला हो। ये तो पाकिस्तान से एक क्रिमिनल हमारे देश में रह रही है और अपने आप को भारत में कैसे भी करके एडजस्ट करना, उसके लिए तरह तरह के सॉन्ग वो रच रही है, रोज रच रही है। तो निजी मामला कैसे हो गया? ये तो पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। सिस्टम की कमजोरी, ये सिस्टम की कमजोरी। आप देखिए ना, हमारे देश में आतंकियों के लिए रात को अदालतें खुल जाती हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें, अगर वो चीजें मैं बताने लगूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की मैं नाकामी समझता हूँ और अभी काफी बदलाव की जरूरत है ऐसी चीजों पे। क्योंकि एक राजद्रोही को, देशद्रोही को, क्योंकि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है, वो कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता होगा। और वहां का घुसपैठिया, मैं घुसपैठिया ही कहूंगा, जो घुसपैठिया है ही कहूंगा, क्या है वो? वहां के घुसपैठिए को यहाँ इतना सम्मान देना, ये कहाँ का सिस्टम है? कहाँ का सिस्टम है वाकई में? बिल्कुल। तो इसको तत्काल पाकिस्तान भेजा जाए। भारत सरकार से मैं अपील करूंगा, क्योंकि अभी इसके तमाम जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बारीकी से छानबीन नहीं हुई है। कुछ चीजें बीच में निकल कर आई थी कि वहां की आर्मी में इसका भाई है, सीमा हैदर का, या चाचा है, अदरवाइज कोई रिलेटिव है जो कि पाकिस्तानी आर्मी, चाचा है। हाँ, चाचा, पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है। अब आप सोचिए, जिसका रिलेटिव पाकिस्तानी आर्मी में हो तो वो तो 100% 100% जासूस है। हाँ। और दूसरी चीज, आज तक सीमा हैदर को लेकर ना चाचा का कोई बयान आया, ना भाई का बयान आया। हाँ। कोई बयान भी नहीं आ रहा है। वो उसे प्री प्लान भेजा है। जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी तब तक वो यहाँ इसी तरीके से हाथ जोड़कर रहेगी। लेकिन आकाश भाई, एक बात बताइए, बार बार ये कहा जाता है कि मोदी के हाथ में हमारा देश सुरक्षित है और हम इस चीज को मानते भी हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से सीमा हैदर का केस आया है तो इस केस पे आखिर मोदी सरकार क्यों चुप्पी धरे हुए है? और खास करके हम योगी जी की बात करें तो योगी जी के प्रांत में ही है तो वो, लेकिन अभी तक वहां पर आपको क्या वजह लगती है? कौन सा ऐसा सिस्टम है जो उसको सुरक्षा दे रहा है, उसको संरक्षण दे रहा है और उसको और ज्यादा पावरफुल बना रहा है ताकि वो चौड़ों के रहे? और दूसरी चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आप लगातार मतलब पुलिसिया और जो भी वहां की गतिविधि होती है उस पर लगातार आपकी निगाहें चौकन्नी होती है, तो क्या इस केस को कभी छानबीन करने की कोशिश की आपने अपनी तरफ से?
उस तरीके से कि क्योंकि रबुपुरा पुलिस के ऊपर बार बार आरोप लग रहा है कि रबुपुरा पुलिस जो है वो इस महिला को लगातार सुरक्षा दे रही है, यहाँ तक कि राम मंदिर में जब इसने परमिशन मांगी थी तो उसमें भी एक वॉइस एसएचओ की वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मरे खपे, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए सीमा जी, इस तरीके की बात आई थी सामने। तो आप क्योंकि क्राइम रिपोर्टर हैं और क्राइम पहलुओं को अच्छे से समझते हैं, तो आपको क्या लगता है आखिर रबुपुरा थाना क्यों चुप्पी साधे हुए? और दूसरी चीज, अभी तक इस केस को लेकर चार्जशीट क्यों नहीं दायर हुई है? मैडम, जब हमारा विदेश मंत्रालय ही शांत बैठा है, ठीक है, हाई कमान ही शांत बैठा है, तो पुलिस उसके सामने बहुत मामूली चीज है। एक एसएचओ बहुत मामूली चीज है। सिस्टम एसएचओ है तो सिस्टम में ही, लेकिन सिस्टम के हाई कमान के आगे बहुत मामूली चीज है। आप ये देखिए ना, भारत सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। भारत सरकार ने पुष्टि कर दी कि ये जासूस नहीं है। किन तथ्यों को लेके पुष्टि की वो बताया जाए, सार्वजनिक किया जाए, ठीक है। उसमें एक एसएचओ की मैं समझता हूँ कोई खास भूमिका नहीं है। अब देखिए, अब मेन मुख्य बात ये होती है कि हमने सारी कहानी सुन ली, हमने सारे पहलुओं पर बात कर ली और एक रेगुलर आगे हम करते रहेंगे, लेकिन इसका समाधान क्या है? एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार क्राइम जर्नलिस्ट या मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, ये होने के नाते हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, ये बताइए। आगे का क्या कदम होना चाहिए आपका या मेरा? मैडम, सरकार से बढ़कर हम भी नहीं है। हम तो भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जर्नलिस्ट हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, तमाम बड़े बड़े पत्रकार और भी हैं, ठीक है। पत्रकार सिर्फ एक आवाज, लोगों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसी सेंसिटिव खबरों को हाईलाइट करता है, वो पत्रकारों ने किया, पत्रकारों ने अपनी ड्यूटी निभाई, आगे नाकामी सिस्टम की है। मैं बार बार उसी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिस्टम में बहुत बदलाव की जरूरत है। सिस्टम को सख्त होना चाहिए जिससे कि और सीमाएं जो है भारत के अंदर ना घुसे, ये और तत्काल प्रभाव से एक उदाहरण बने सरकार की। इस तरह की जो घुसपैठिए लोग हमारे देश में एंटर करते हैं और बहुत ज्यादा मौज काटने की कोशिश भी करते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बनने की कोशिश करते हैं कि देखो, भारत में आप अवैध घुस जाओ तो आपको बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। अगर इसके ऊपर सरकार नकेल कसती है तो कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग ट्राई कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक बढ़िया उदाहरण जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि नहीं, ये करना ठीक नहीं है। आकाश भाई, मैं आपसे एक उम्मीद रखती हूँ, या फिर हमारे दर्शक आपसे एक चाहते हैं कि आप भी इसमें अपना कदम बढ़ाएं और रबुपुरा पुलिस तक हम पहुंचे और हम वहां तक जाकर हम कम से कम ये तो जानकारी जुटाने की कोशिश करें कि इस केस में अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं दायर हुआ, अभी तक सीमा हैदर के हर चीजों को लेकर क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है, कि भले ही ये दिखाती हो कि ये एक पुलिस के दायरे में है क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि ये बाहर नहीं निकल सकती और ये जो तमाम कंडीशन पे इसको बेल मिली है, बावजूद इसके अगर ये यूट्यूब यूज कर रही है, ये फेसबुक यूज कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश में सभी लोगों के साथ घूम रही है। तो ये इसको इस तरीके से ना देखा जाए और हम क्या कर सकते हैं? हम रबुपुरा पुलिस के पास जाके क्या इसकी छानबीन कर सकते हैं? मैडम, पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उन्होंने क्या कुछ इस मामले में छानबीन की वो हमारे साथ साझा करें। तो हम इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। मैडम, हम तो अपनी तरफ से यही प्रयास कर सकते हैं, जो भी हमारे सूत्रों से जानकारी मिले वो आम लोगों तक पहुंचाएं और सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन ये काफी मामला हाईलाइट रहा है, तो बार बार वही बात की लेकिन दो कार्ड, गृह मंत्रालय और हमारा डिफेंस, वो क्यों शांत है? लेकिन दो मामला जो इस पर जो दो कार्ड वो लगातार खेल रही है, एक तो महिला होने का कार्ड, दूसरा सनातनी होने का कार्ड, इस पर क्या जवाब है? मैडम, ये सब जैसा कि मैंने बताया, वो प्री प्लान भेजी गई है और आपने ध्यान दिया होगा कि हिंदी बोलने में कितनी एक्सपर्ट है। यदि आप किसी पाकिस्तानी से
पाकिस्तान के रहने वाले व्यक्ति से आप बात करेंगे तो आप तुरंत लैंग्वेज पहचान जाएंगे कि ये पाकिस्तान का है। उसका बोलने का जो स्टाइल है उससे साफ झलकता है कि पहले से ट्रेनिंग दी गई है, बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि उसकी बोली भाषा से लगता ही नहीं कि ये पाकिस्तान मूल की और स्पेशली हिंदी की ट्रेनिंग हुई है। देखिए वो उस औरत को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि बड़ी शार्प है और हिंदी बोलते बोलते सीख गई, क्योंकि वो बार बार अपनी तरफ से यही कहती थी कि क्योंकि मैं सचिन से लगातार बात करती थी इसलिए मेरी हिंदी अच्छी हो गई। ज्यादा दूर मत जाइए आप, यहाँ से आप हरियाणा चले जाइए 60 किलोमीटर दूर, वहाँ की लैंग्वेज अलग है। बिल्कुल ठीक है। आप पंजाब चले जाइए, उनकी भाषा अलग होगी। बेशक वो आपसे 1 साल 2 साल बात करते रहे, ठीक है, लेकिन जब भी कोई नया व्यक्ति बात करेगा तो पहचान जाएगा कि पंजाब के रहने वाले हैं, ये हरियाणा के हैं, ये यूपी के हैं, ये पूर्वांचल के हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसको कोई नहीं पहचान पा रहा था कि ये पाकिस्तानी है शुरुआत से ही, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसे ट्रेनिंग दी गई है कि इंडिया में जाना है, किस तरीके से बात करनी है। दूसरी तरफ उसे भारत के अंदर क्या सचिन ही पसंद आया था। सचिन और सीमा हैदर को अगर आप देखेंगे तो धरती आसमान का फर्क है, चाहे उम्र को ले ले, चाहे फिजिकली ले ले, और या फिर वो कितना फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है उसको ले ले। बिल्कुल। तो उसे एक मोहरा चाहिए था, उसने सचिन का यूज किया है, अभी नहीं।